डीप कॉन्सेप्ट टॉक आज हम पढ़ते हैं। देखिए जरूरी है क्योंकि ये मुहिम क्या है, जैसे मैं आपसे बताऊं 500 बच्चे अगर प्री दे रहे हैं तो उसमें से 5 का ही होता है, 6 का ही होता है। तो मैं चाहता हूं ढेर सारे बच्चे आए जिससे हम ढेर सारे लोग मेंस लिखें और फिर जो तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर एक मोटिवेशन आए कि नहीं इस स्ट्रेटजी के साथ हम सिलेक्शन ले सकते। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक, तो बेसिक कंट्रीज कौन कौन है? 20 ए से ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। ये 4 देशों का एक समूह है जिसे हम बेसिक नाम से जानते हैं। और यह समूह कब बनाया गया था? इस ग्रुप को कब बनाया गया था? 2009 में बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था? 2009 में। और 2009 में यानी 2009 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में एक समिट हो रही थी जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। किसकी? UNFCCC की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज की। और उसी 2009 की समिट में, जिसे हम कोपेनहेगन समिट कहते हैं, उसी में बेसिक देश यानी ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना ने यह ग्रुप बनाया। ध्यान रखिएगा। तो प्रीलिम्स के लिए पहली चीज, ये ग्रुप कब बना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और फॉर्मली बन तो गया था 2009 में, लेकिन फॉर्मली व्यवहारिक रूप से, औपचारिक रूप से यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी जब 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15वां कॉप हो रहा था तो यह फॉर्मली हमारे सामने आता है। यह आप ध्यान रखिएगा। बेसिक के बारे में सारी बातें जाने रहेंगे क्योंकि पूरा एक एडिटोरियल आपको बेसिक और इनकी डिमांड जो है इन देशों की, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, इसके साथ हम करेंगे, याद रखिएगा। अब इनका एजेंडा क्या है, आखिर ये बना क्यों? कॉमन एजेंडा यानी इनका टारगेट है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन यानी उत्सर्जन को कम करना और क्लाइमेट चेंज के लिए फंडिंग इकट्ठा करना। यह इनका लक्ष्य है। यह देश आप सबको पता है, पूरी दुनिया की जितनी भी लैंड एरिया है, जितना भी भूमि क्षेत्र, उसका 1/3 इनके पास है, यानी इन चारों देशों के पास। और लगभग 40% विश्व की जनसंख्या इन्हीं बेसिक देशों में रहती है। इसी कारण से इन चारों देशों को इंटरनेशनल फोरम पर, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है, याद रखिएगा। अब आता है बड़ा महत्वपूर्ण एक टर्मिनोलॉजी। बेसिक कंट्रीज ये जो अपना ग्रुप बनाए हैं उनका लक्ष्य तो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकना, क्लाइमेट चेंज को संबोधित करना, इसके लिए साथ आना। लेकिन 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 अब आप देख सकते हैं इनकी डिमांड क्या है। ये कहते हैं, एक सिद्धांत की तरफ इशारा करते हैं, CBDRRC यानी बेसिक देश, ये चारों देश क्या कहते हैं? ये वकालत करते हैं किस चीज की? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, जिसे हम CBDR-RC कहते हैं। अभी क्या है बहुत अच्छे से बताता हूं, याद रखिएगा। हिंदी में वो सामान्य, ठीक है भाई, सभी के लिए होना चाहिए, यानी सभी के लिए, विकसित विकासशील देश सभी के लिए, लेकिन विभेदित जिम्मेदारी यानी जिम्मेदारियों में विभाजन होना चाहिए। क्या विभाजन होना चाहिए? अमीर देश जो ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकली, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ? उस 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी से वो एमिशन कर रहा है। यूरोप में वो US और यूरोप के अन्य देश कब से कर रहे हैं? तो कह रहा है भैया जो हिस्टोरिकली कर चुके हैं, ठीक है, तो जिम्मेदारी विभेदित हो, यानी विकसित देशों की जिम्मेदारी उनके ऐतिहासिक उत्सर्जन के आधार पर, हिस्टोरिकल एमिशन के आधार पर निर्धारित की जाए। और दूसरा बड़ा अच्छा वर्ड है रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, संबंधित क्षमता। भाई किस देश की कितनी क्षमता है? अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर लाद देंगे तो हिंदुस्तान की कितनी क्षमता है, जहां पर ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए फंड की कमी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है। जो देश अपनी GDP का 0.67% टोटल R&D पे खर्च करता हो, वो इन्वायरमेंट पर कितना खर्च कर पाएगा? इन्वायरमेंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी पर कितना खर्च कर पाएगा? तो ये देश, बेसिक देश यही डिमांड करते हैं। इसको आप रट लीजिएगा। एक बार सभी बच्चा लोग बताएं, क्या समझ में आ गया? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी क्या है? तो हम कह सकते हैं इसे,
यह क्लाइमेट जस्टिस, जलवायु न्याय के साथ जुड़ी हुई एक अवधारणा है। अब ये कब आई, रियो समिट, वो सब मैं डिटेल में आगे पढ़ाने जा रहा हूं। सामान्य कि भाई सबके ऊपर जिम्मेदारी हो, कॉमन, बट विकसित देशों के ऊपर अलग। क्यों? क्योंकि उन्होंने ताबड़तोड़ किया हुआ। विकासशील देशों के ऊपर अलग, यह ध्यान दिया जाए। प्लस रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, भाई किस देश की कितनी क्षमता है, इसको ध्यान में रखते हुए आप सबके ऊपर जिम्मेदारियां डालिए कार्बन उत्सर्जन को रोकने की। मजा आया बेसिक कंट्रीज। तो अब आगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आता है वही सारी बातें, और यह इसीलिए बनाया गया था। क्यों? क्योंकि भाई विकसित देश लगातार दबाव डाल रहे थे विकासशील देशों के ऊपर। डेवलप कंट्रीज का प्रेशर था, डेवलपिंग कंट्री, इंडिया, चाइना, ऐसे देशों पर, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, कि ये तुम लोग ऐसा करो कि कार्बन उत्सर्जन को कम करो, कार्बन न्यूट्रल की संकल्पना पर काम करो। तो उन्होंने कहा रुको भैया, तुम्हें भी हम एक सुझाव देने के लिए एक ग्रुप बना रहे हैं, और उस ग्रुप का नाम है बेसिक ग्रुप। यानी एक जवाब था, उधर से एक्शन आया, इधर से रिएक्शन हो गया। यही याद रखिए, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन लॉ यहां पर चल गया, याद रखिएगा, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यही बात यहां पर लिखी गई है। ब्रिक्स, अब आपके मन में आ सकता है कि रशिया इसका मेंबर क्यों नहीं? भाई ब्रिक्स का मेंबर है बट बेसिक का नहीं। उसके पीछे रीजन है, ये डेवलपिंग कंट्रीज का फोरम है बेसिक, जो डेवलप्ड कंट्रीज से ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, कार्बन एमिशन, इन सब के विषय में एक अलग व्यवहार चाहता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है, तुम ज्यादा योगदान दो, हमारी जिम्मेदारी कम है, हम कम योगदान देंगे। तो रशिया विकासशील देश की परिभाषा में नहीं आता, स्वाभाविक है, इसलिए उसको शामिल नहीं किया गया। कैसा लगा? बेसिक एक बार सब बताएं, क्योंकि इस पर प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी बेसिक के बारे में एडिटोरियल में विस्तार से चर्चा करेंगे।